समाना। दूल्हा अपने सिर में पगड़ी लगाता है ना, टोपी शहरा, लेकिन नहीं, बाबा शंकर ने ये कुछ नहीं किया भी। तो क्या किया, बोले जटा मुकुट अहिमोर समाना। जो लंबी लंबी जटाएं थी महाराज, उनको उठा के एक जूड़ा बना लिया। जहां पगड़ी लगाना चाहिए वहां जूड़ा लगा, और जूड़ा लगा के महाराज जहां सहरा बांधना चाहिए, अहिमोर, अहि माने सर्प, बड़ा भारी काला नांग निकाला, सर्प निकाला, उसका सहरा बना लिया। भगवान विष्णु आए, बोले महाराज विवाह करने जा रहे हो, विवाह है? ऐसा नहीं है कि आप लोग तपस्या में बैठ रहे हैं। अब विवाह करने जाते हैं तो बढ़िया अच्छा सा कोई शहरा मंगाते हैं, और यजमान भी कमजोर नहीं है महाराज, प्रॉपर्टी डीलर है, बढ़िया इटारसी के मार्केट से अच्छा सा कोई शहरा मंगा लो। शंकर भगवान बोले नहीं नहीं, मैं तो सहरा की जगह काला सर्प ही बांधूंगा। क्यों बांधोगे महाराज, कोई प्रमाण? इसका बांधने का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? शंकर भगवान ने कहा, हे देव, हे नारायण, सर्प है काल का प्रतीक। काय का प्रतीक है? काल का। अभी आप लोग इतनी अच्छी भीड़ है ना, आप लोग कितने सटे बैठ कर की कथा सुन रहे हैं, अगर एक ही काला सांप निकल आए तो भगदड़ मच जाए, पतो न चलवे कि कितने मताई, कितने बिटिया, कितने बहन, कितने मुड़ा, कितने मोड़ी। भलाए अगर हमारा लड़का हमसे लड़ जावे या हमारी बहू हमसे लड़ जावे तो हम भलाई कहने लगे कि हमें मौत नहीं है, संसार मर रहो, ट्रेन में कट के मर रहे, सल्फास खा के मर रहे, फांसी लगा के मर रहे, लेकिन हमें नहीं है मौत। कहूं से करिया सांप ने करे आवे तो हम मर जाए, लेकिन सांप दिखाई देवे तो भगदड़ मच जावे, बुढ़ियन तक की भगदड़, पतो नहीं लगवे कितने, क्योंकि सर्प है काल का। इसीलिए बाबा शंकर ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने सिर में इसीलिए काला सर्प बांध रहा हूं क्योंकि सर्प है काल का प्रतीक। और दूसरी बात, जिस दिन से एक लड़के का विवाह हो जाता है, सिर में काला ही बैठ जाता है। बताओ ईमानदारी से, जिन लोगों के विवाह हुए हैं अपनी अपनी सीने में हाथ रख के बताओ, सिर में काला ही बैठ जाता है? नहीं बैठ जाता है? बड़ा कोई संयमी होगा तो 80-90 जाएगा, नहीं 60 में राम नाम। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी ने भी कहा है, बोले कबीरा ये संसार क्या है? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। क्या देखा? बोले चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटों के बीच में साबित बचान को। बोले कील सहारे जो रहे, शादी कर लिया तो फिर तुम लोगों को पिसना ही है, अगर शादी नहीं किया घर में रहा तो कील सहारे जो रहे तो नकटा बूचा हो। घर में रहोगे तो भाई के धक्का, भौजाई के धक्का, छोटी बहू के धक्का, मताई के धक्का। बोले कील सहारे जो रहे तो नकटा बूचा हो, साबित वही सराहिए जो चिटक बाहरों हो। वही साबित है जो असली संत है ना। लेकिन संत भी महाराज अब 3 प्रकार के हैं, संत भी 3 प्रकार के हैं, एक तो असली और एक नकली, एक फसली और चौथा मान लो तो एक कतली है। गुंडा का केस लग गया है,
केस लग चुके हैं महाराज, तो कतली, और एक फसली वो होता है, जैसे ही देखा कि पिसी आ गई महाराज, चैत का महीना आया, खूब फसल आई, सो 2 रुपया का वो लाल कलर लिया, सफेद कपड़े को रंग लिया और बाबा के नाम पे दे दे। और एक असली फसली कतली और नकली, ऐसे संत होते हैं महाराज। लेकिन यहाँ बाबा शंकर कह रहे हैं, मैं इसीलिए सिर में काल को बांध रहा हूं, क्योंकि जिस दिन से विवाह हो जाता है सिर में काल ही बैठ जाता। आप कहेंगे कैसे? अगर वो अपनी माँ की बात मानता है, एक लड़का अगर माँ की बात मानता है तो पत्नी तुरंत यही बोलती है, अगर माँ के पल्लू में बंधना था तो मेरे साथ विवाह क्यों किया था? यही कहती कि नहीं? ईमानदारी की बात है ना? यही कहती कि नहीं? बुरा तो नहीं। अगर तुझे अपने माँ के पल्लू में बंधना था तो मेरे साथ विवाह क्यों किया? तेरे से अच्छी तो मैं कुंवारी बैठ जाती। और अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो समझ ले शाम तक मैं अपने जीवन का अंत करता। पड़ोसी भी कहता है, भैया काहे के लिए दूसरी की बिटिया की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? अरे तेरे सहारे आई है ना। और अगर पत्नी की बात सुनता है तो बस माँ बेचारी एक ही बात कहती, काहे बेटा ऐसे हीन भावना कहती कि नहीं? काहे बेटा जई दिन देखेगा तो ही पैदा करो। तो गांव वाले भी काहे किसो आदमी की अपनी पत्नी की बात सुनता, मताई बेचारी दर दर की ठोकर खा रही। तो वही हुआ ना कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, 2 पाटों के बीच में साबित बचन को। इसीलिए महाराज बाबा शंकर भी आज सिर में काल बांध रहे। अब तो महाराज जब विवाह होता है ना तो डीजे वगैरह ऐसे ऐसे बाजे बजते हैं कि पता ही नहीं चलता है, बैंड बाजा। लेकिन पहले पुराने जमाने में हमारे दादा लोगों के विवाह के जमाने में, यहाँ बैठे हैं ना, वो एक बड़ा सा ढोल बजता था, एक नगड़िया बजती थी, एक झांझ बजता था, उसको कहते थे रब्बी। और जैसे ही वो झांझ बजा तो झांझ कहता है, क्योंकि बाजा भी दूल्हा को संकेत करते हैं, दूल्हा हम तेरे शादी में ऐसे ही नहीं बज रहे, तुझे संकेत भी कर रहे हैं। झांझ कहता है फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए। तो कड़कड़िया कहती है कितने दिन का कितने दिन का। तो ढोल कहता जलम मरेगा जलम मरेगा जलम। महाराज इसीलिए बाबा शंकर भी और गोस्वामी जी ने भी दोहावली में लिखा है, बोले हाले फूले हम फिरे होए हमारो ब्याह, तुलसी गाय बजाए के दिल काठ में पा। तो आज यहाँ शंकर भगवान ने बड़ा सा काला सर्प लिया, उस सिर में मोर की जगह यानी सेहरा। और अगर ज्यादा कहते हो तो शंकर जी कहते हैं कि मुझे विवाह नहीं कराना, तारकासुर का डर लगा। महाराज कैसे भी विवाह, सिर में सर्प, गले में सर्प, जनेऊ में सर्प, कंकन में सर्प। अब एक शंकर भगवान ने बड़ा सा सर्प उठाया और कमर में भी सर्प। सफारी सूट तो था नहीं, बागंबर का पहने हुए थे महाराज शंकर। जहां नाड़ा बांधना चाहिए, बेल्ट लगाना चाहिए, वहां शंकर जी ने सर्प को बांध दिया। भगवान विष्णु बोले एक बात है, शादियन में हंसी बहुत हो तुम्हारा, इसीलिए कोई अच्छा सा बेल्ट मंगा लो। और क्योंकि अगर तुम्हारा सर्प बीच भावर में खिसक गया या बारात चढ़ने में खिसक गया तो फिर समझ नहीं हो, बागंबर गया सो दिगंबर मारा। शंकर जी बोले नहीं, ऐसे नहीं खिसकेगा। विष्णु भगवान बोले तो एक रिश्ता से हम आपके मित्र हैं यानी सखा हैं,
और ज्यादा करके शादी में सखा ही हुटिंग करता। शंकर जी बोले नहीं, मैं तो सर पे ही बांधूंगा भैया, सर पे ही बांध दो, विवाह तो करवाओ। अब यहाँ महाराज दूल्हा बन के, अब दूल्हा के लिए सवारी चाहिए। सवारी क्या थी? किसी ने कहा बिलोरो मंगाओ, सफारी मंगाओ, स्कॉर्पियो मंगाओ, तवेड़ा मंगाओ, एंजॉय मंगाओ, कोई सी गाड़ी मंगवाओ। शंकर बोले नहीं, शंकर भगवान बोले नहीं, कोई सी भी गाड़ी नहीं, हमारी गाड़ी सवारी पहले से तैयार। जैसे ही नंदी को बुलाया महाराज, शंकर भगवान नंदी में बैठ गए। और जब नंदी में बैठे महाराज तो भी सीधा नहीं, उल्टा मुंह करके बैठ गए। कैसे बैठ गए? पूंछ की तरफ मुंह कर लिया और मुंह की तरफ पीठ कर लिया। भगवान विष्णु ने कहा जय हो प्रभु, जय हो, कला तो तुम्हारी देखने लायक है। एक तो तुमने अपने मन को श्रृंगार करो और दूसरी बात तुम सवारी भी तुम्हारे मन की है और सवारी में बैठे भी तो उल्टे बैठे, इसका क्या अर्थ है? तब शंकर जी ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान विष्णु ने से कहा हे प्रभु, बैल है धर्म का प्रतीक। बैल क्या है? धर्म का प्रतीक। और शंकर जी ने कहा मैं बैल रूपी धर्म में मैं इसीलिए उल्टा बैठा हूँ, यानी मैं देख रहा हूँ कि धर्म के पीछे चलने वाले कितने लोग। जैसे आज कथा का तीसरा दिन इटारसी जैसे शहर में राम कथा हो रही है और हमारे यजमान ने घर घर जाके, नगर में जाकर के, अपने परिवार रिश्ते में जाकर के घर घर निमंत्रण दिया। लेकिन तीसरे दिन में केवल इटारसी में इतने धर्म के पीछे चलने वाले लोग इतने ही हैं और नहीं आजाद। इसीलिए मैं उल्टा बैठ करके देख रहा हूँ कि धर्म के पीछे चलने वाले कितने लोग। ब्रह्मा जी बोले महाराज ये सब धर्म के पीछे चल रहे आए हैं, अधर्म के पीछे चलवे नहीं आए। जैसे हम भी धर्म मंच में बैठे हैं ना, और धर्म मंच में हम भी उल्टा बैठे हैं, तुम्हारे जैसा बैठे तो उधर को मुंह हो जाए, लेकिन उससे क्या फायदा? यदि धर्म रूपी मंच में बैठ के हम भी तो आपको देख रहे हैं। तब शंकर जी ने कहा मैं इसीलिए धर्म रूपी बैल में उल्टा बैठ करके देख रहा हूँ कि ये धर्म के पीछे चलने वाले कितने। और दूसरी बात, मैं ऐसा विवाह नहीं करवाना चाहता कि आज मैं विवाह की तरफ मुंह कर लूं और परिवार, रिश्तेदार, कुटुंब की तरफ पीठ कर लूं। और आज वर्तमान की स्थिति यही है, जब एक बेटा का विवाह होता है, एक लड़का का विवाह होता है ना महाराज, तो दूल्हा की गाड़ी दुल्हन के दरवाजे में है, बाप चाहे दरवाजे अपने घर में पड़ा। पहली बात तो आज के विवाह में, आज के प्रचलन में, शादी में खुद दूल्हा कह देता है कि मेरी शादी में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, नहीं कहते थे? और जहां बूढ़ा नहीं होगा वहीं काम बिगड़ जाता है। ये बात माननी पड़ेगी। एक गांव में विवाह हो रहा था एक लड़का का, और लड़की के पिता ने एक मांग रखी थी, मेरे दरवाजे में सब लड़का ही बाराती आवे, कोई बुढ़ा नहीं आवे वरना मैं बारात वापस कर दूंगा। दूल्हा सभी बुढ़ों से बोला, दादा लोगों से, महाराज मेरा विवाह हो जाने दो, आप बारात में मत जाओ। लेकिन जो दूल्हा का नाना था ना, वो बोला कैसी बात करते हो, जिंदगी भर आस लगाई कि मैं बारात में जाऊंगा और तू कहता है कि बारात में मत जा, मैं तो जाऊंगा, तेरा विवाह हो या ना। अब दूल्हा का नाना मचल गया। लोगों ने कहा महाराज विवाह हो जाने दो, मत जाओ। तो दूल्हा का नाना बोला मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मुझे गाड़ी के पीछे डिग्गी में डाल दो, मैं डिग्गी में पड़ा रहूंगा। कोई बात नहीं। नाना जी डिग्गी में गए, पड़ गए, और गई बारात। जैसे ही दूल्हा बारात लेकर लड़की वाले के दरवाजे पहुंचा तो लड़की वाले ने देखा सब लड़के लड़के खड़े हैं, कोई बुढ़ा नहीं आया। तब बिटिया का बाप बोला महाराज एक शर्त मानो मेरी तो मैं विवाह करूंगा। अब बोले दूसरी शर्त क्या? एक तो बुढ़ा नहीं लाए और फिर से तुमने शर्त रखी। बोले हाँ,
शर्त यही है कि विवाह हमारे यहाँ जब भी होता है, जो ये सामने से नदी बह रही है ना, इस नदी में दूध बहा दो, पानी की जगह दूध बहा दो तो विवाह होगा, वरना बारात वापस। जैसे ही कहा, अब सभी लड़के की चेहरे उतर गए। अब बोले बताओ इतना सारा दूध कहां से इकट्ठा करें? इतना सारा दूध कहां से इकट्ठा करें कि नदी बहाए पानी की जगह? बारात वापस जाने लगी। लड़कों की बुद्धि काम नहीं करती। एक ने कहा तो नाना जी काहे के लिए डिग्गी में पड़े पसीना में बिल्कुल आलू की तरह उबल गए, उन्हें तो निकाल लो भैया। जैसे डिग्गी खोली, नाना जी पसीना में तर 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 तर। बोले बारात वापस। नाना जी ने कहा क्यों बारात क्यों वापस? भाई जब तुम बुढ़ा नहीं लाए, हम डिग्गी में पड़े रहे, किसी ने हमको देखा नहीं, चाय नाश्ता भी नहीं दिया। तब दूल्हा ने कहा कि हमारे ससुर जी ने यानी बिटिया के बाप ने शर्त रखी है, जो इस नदी को पानी की जगह दूध बहाएगा तो विवाह होगा। अब नाना जी ठहरे, नाना जी ने ऐसे हाथ फेरा सिर में, और जिसका सिर में हाथ बार बार जाए समझ ले बहुत कलाकार आदमी है, बहुत होशियार आदमी है। ऐसे सिर में हाथ फेरा, फिर मूछ में हाथ फेरा। अब तो मूछ ही नहीं है लड़कन है मूछ। आज के जमाने में कोई लड़का मूछ नहीं रखा था। पहले मर्द की शान होती थी मूछ, और आज तो ऐसे घूम रहे महाराज जैसे शहरन में भी नहीं घूम, ताली बजाऊंगा कैसे दशा। महाराज अब तो कथाकार भी वही हो गए, कथाकार भी इतने बड़े बड़े लंबे लंबे मार रखाए मूछन और दाढ़ी को पता नहीं। एक बात बताएं, इस शान होती है मूछ। अगर मर्द की मूछ नहीं है वो मर्द नहीं। हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है मर्द वही है जिसकी मूछ। आज महाराज वो नाना जी ने भी महाराज जैसे मूछ में हाथ फेरा और सिर में हाथ फेरा, और बोले ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए, कुछ तो जमाना देखा ही है हमने। बोला जाओ बिटिया के बाप से कह दो पहले नदी तो खाली करो और दूध की व्यवस्था हम कर लेंगे, दूध बहा देंगे। जाओ नदी पहले पानी की तो खाली करो। एक लड़का पहुंचा, बोले दूध की व्यवस्था हो गई, पहले पानी तो खाली करो नदी का। बिटिया को बाप बोले जरूर कोई बुढ़ा आओ, जरूर कोई बुढ़ा की सलाह है। लड़कन के पास तो इतना दिमाग ही नहीं है महाराज। और जैसे ही देखा तो लड़का का नाना जी खड़ा था, चरणों में गिर पड़ा महाराज। इसलिए यहाँ राम जी की सेना में भी देख रहे हैं, राम जी ने क्या कहा था, बोले जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। इसीलिए जिस घर में, जिस देश में, जिस नगर में, जिस राज्य में, जिस परिवार में बूढ़ों की सलाह नहीं ली जाती, उस घर में कभी अच्छा काम होने वाला। आज वही महाराज बारात अब ऐसी हो गई। लेकिन शंकर भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी मैं ऐसा विवाह नहीं करवाना चाहता हूँ कि विवाह की तरफ मेरा मुंह हो जाए और परिवार की तरफ मेरी पीठ हो जाए। धन्य है प्रभु, देवों के भी देव महादेव बाबा शंकर ने त्रिभुवन गुरुवेद बखाना। बाबा शंकर की बारात जैसे ही जो कैसे उल्टे बैठो सीधे बैठो कैसे भी बैठो विवाह। जैसे ही बारात चलने लगी महाराज, तब भगवान विष्णु ने कहा भाई बारात की अलग अलग टोली बना लो, क्योंकि ये हमारे लायक बारात नहीं है। विष्णु कहा अस बिहस तब बोल सकल दिसरा, बिलग बिलग होए चलहु सब निज निज सहित समान। क्योंकि विष्णु भगवान कह रहे हैं कि बरे नुहारे बराते न भाई, बरे
बारात अपनी अपनी टोली में होना चाहिए। शंकर जी ने कहा तो देखिए हमारे बारात, अरे आपके देवता हैं बाराती तो हमारे भी तो बाराती। देखिए जैसे शंकर भगवान ने महाराज आवाज लगाई, इतने बाराती इतने बाराती इतने बाराती की जगह नहीं है, खड़े हुए। कौन? भूत प्रेत पसार, किसी के आंख है तो किसी के आंख नहीं है, किसी के पैर तो हाथ नहीं है और किसी के हाथ तो पैर नहीं है। ऐसे हमारा भूत प्रेत इकट्ठा कर लिया। तभी किसी संत ने बड़े सुंदर भाव में लिखा है। और क्या कह रहे हैं संत हमारे? बड़े अच्छे संत हुए हैं और बड़ा सुंदर एक पद लिख रहे हैं कि नाचे बेताल सारे, सबको खुशी है आज बाबा की बारात जा रही है। भूत प्रेत भी कह रहे हैं बड़े दिनन में मौका मिलो महाराज, नहीं विवाह शादी में तो भूत प्रेतन का बंद कर दो जा, लेकिन यहाँ क्या है बाराती बन के जा रहे हैं, तो बड़ी अच्छे उछल उछल के नाच रहे। कैसे? नाचे बेताल सारी, बेताल इसकी ताल भी नहीं उसे कहते बेताल। अरे नाचे बेताल सारी डमरू की ताल पे, चमचमो चंदा चमके शंकर के भाल पे, चमचमे चंदा चमके शंकर के भाल पे। बोलिए चमके चंदा चमके शंकर के भाल पे, चमचमे चंदा चमके शंभू के भाल पे। हरि बोल।
बाबा की बारात उछलती कूदती गाती बजाती हिमाचल नगरी पहुंची, है ना। इस समय भी अच्छी लगने चल रही और लगन के पीछे लोग कथा सुनने नहीं आ रहा, है ना। जैसे ही हिमाचल नगर में पहुंची तो पुर में प्रवेश करने से पहले बेटा वाला दूल्हा वाला एक बारूद छोड़ता है जिसे गोला बोलते हैं, और जैसे उसकी आवाज होती है तो यानी बिटिया के बाप का दिल दहल जाता है कि मेरे नगर में मेरी बेटी की बारात। आज जैसे ही महाराज ढोल नगाड़े बजे बारूद छूटा तो गांव के बुजुर्ग लोग चाहे नहीं आए लेकिन गांव के सबसे पहले छोटे छोटे लड़का जा, छोटे छोटे बच्चा, चलो भाई गौरा जी की बारात आ गई है, चलो बारात देखने चले। और जैसे महाराज लड़का छोटे छोटे आए, दूल्हा तो दिखाई नहीं देवे लेकिन जो भूत देखे, प्रेत देखे, चुड़ैल देखी, चांडाल देखी, कोई का उल्टी होने लगी, कोई का दस्त होने लगे, कोई का चक्कर आ गए, सब अपने अपने घर चले। उनकी माँ पूछ रही है बेटा बारात कैसी आई, बेटा बारात कैसी आई। उसी समय उस सभी लड़का कहते हैं जो जियत रहे बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखहि सो उमा विवाह घर घर बात असलर कन कही। उसका बड़ा पुण्य होगा जो बारात देखेगा। माँ बारात नहीं आई है, बहुत भूत प्रेत आए। इतने में महाराज जब जनवासे बारात आ गई, जनवासा दिव्य अच्छा सुंदर सा जनवासा दिया। जैसे ही जनवासे में महाराज बारात आई तो अपने यहाँ नियम होता है, भारत की एक संस्कृति है, मर्यादा है, सभ्यता है। अब तो ना मर्यादित विवाह होते हैं ना मर्यादा का स्वागत होता है। एक वो कौन सा चल गया महाराज, वो बफर, हाँ बफर कहते हैं, जिसमें खड़े खड़े खाते हैं, न चप्पल जूता उतारते हैं, न छूत छा न भेदभाव। जिसे जानवर खाते हैं ना, खाते जाओ फेंकते जाओ, खाते जाओ फेंकते। अब ये कोई मर्यादा है, भोजन उसे कहते हैं जब आसन लगा के किया जाए, कोई परोसने वाला हो, फिर ज्योनार होती है, फिर पंगत से बैठा जाता है, ये इसे भोजन कहते हैं। बफर में तो खाना कहते हैं, चलो खाना खा ले। महाराज जैसे ही जनवासे में बारात आई तुरंत ही महाराज एक बूढ़ा ने अपने सिर में एक टोकरी रखी और वहां हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है पौंछक, पौंछक की बड़ी सी पूड़ी रखी और एक बाल्टी में